सिर्फ एक डिसीजन, कॉलेज टाइम पे मेरा वो एक डिसीजन जिसकी वजह से आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। मैं अपनी लाइफ जी पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने कॉलेज लाइफ में वो डिसीजन लिया। तुम ये स्क्रीनशॉट्स देख पा रहे हो 2017 2019 के स्क्रीनशॉट, जहाँ पे मैं स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा हूँ। ये उस साल की बात है ना जहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स के बारे में बात ही नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे जो ट्रेडर्स दिख रहे हैं ना, वो तो तुम्हारे 2020 के क्रैश के बाद आए हैं। मैं मार्केट में अभी से नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। शुरू होता है 2017 में, जब मैं कॉलेज के अंदर था। उस वक्त मैं फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाता था और मेरे को पैसे मिलते थे। एक एक वेबसाइट के लिए 30,000 35,000 चार्ज करता था। और एक दिन आया जब मैंने वेबसाइट बना के दी और क्लाइंट ने मेरे को 35,000 मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तुम सोच सकते हो 17-18 साल के बच्चे के लिए 35,000 रुपीज अमाउंट एक बार में मिलना कितनी बड़ी चीज होती है। सेम चीज मेरे साथ हुई। उस पैसे को देख के मेरे अंदर इतनी गर्मी आ गई थी ना, मुझे लगा था कि मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, कैसे इस पैसों को मैं खर्च कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक कॉलेज स्टूडेंट शो ऑफ में ज्यादा ध्यान देता है, तो सीधा घुसा मैं बॉस के शोरूम में। एंड देयर वाज अ 35,000 का छोटा सा स्पीकर, मुझे अभी भी याद है, जो मैंने खरीदा था। नेक्स्ट डे मैं उस स्पीकर को कॉलेज के अंदर लेके गया एंड सबको दिखाया। सब बहुत ज्यादा शॉक थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ऑरा बढ़ रहा है वहां पर। तभी मेरे कुछ दोस्त स्पीकर को लेके कैंटीन चले गए। शाम को सबको वापस कैंपस के अंदर मिले तो मैंने अपना उनसे बॉस का स्पीकर मांगा एंड सबका मुंह लटका हुआ था। आई वाज लाइक ब्रो क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि जो मेरा बॉस का स्पीकर था वो खराब हो चुका था। आई मीन तुम बिलीव कर सकते हो, मैंने जस्ट उसे कल ही लिया था एंड वो खराब हो चुका था पूरा का पूरा। एंड एट दैट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ पैसे के बारे में कि वो 30,000 रुपीज अगर मेरे पास अभी तक होते तो मैं उसके साथ बहुत कुछ कर सकता था। मेरे को ये रियलाइज हुआ मुझे फ्यूचर में भी बार बार 35,000 रुपीज नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ। हो सकता है कोई ऐसा दिन आए कि मेरे पास वो पैसे आए ही ना, तब मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। एंड उस रियलाइजेशन ने मेरे को सबसे बड़ा स्टेप लेने में मजबूर कर दिया। मैं उस दिन घर पे आया और मैंने ये सर्च किया कि किस तरीके से मैं अपने पैसे से और ज्यादा पैसे बना सकता हूँ बिना कुछ किए। एंड उसके सजेशन में मेरे को आया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट उस वक्त मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। फिर उसको सीखने के लिए मैं जंप हुआ सीधा यूट्यूब पे। मुझे याद है मैंने हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब चैनल उनके वीडियोस देखी और एक एक चीज सीखी, जिसमें से मुझे याद है फंडामेंटल के लिए मैं प्रांजल कामरा देखता था, टेक्निकल के लिए पावर ऑफ स्टॉक्स देखता था। धीरे धीरे मैंने नॉलेज गेन करना चालू किया। मेरे को पता चला किस तरीके से स्टॉक मार्केट तुम्हारी हेल्प कर सकता है पैसे और बनाने में। पहले जो मैंने अपना ब्रोकिंग अकाउंट था मैंने एंजल ब्रोकिंग में खोला था, जो कि आज एंजल 1 के नाम से जाना जाता है। मुझे याद है मैंने सबसे पहले 10,000 रुपए के कुछ स्टॉक्स खरीदे थे एंड मैं देखना चाहता था आखिरकार ये स्टॉक्स वर्क कैसे करते हैं। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, अपने सामने बढ़ते हुए प्रॉफिट देख के मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था और मेरे को पता चल चुका था कि स्टॉक मार्केट अब मेरे को फुल टाइम करना है, क्योंकि ये वो चीज है जहां पर बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। और मेरे को ये भी पता था कि स्टॉक मार्केट पैसे कमाने से पहले मेरे को पहले अच्छे खासे पैसे बनाने पड़ेंगे, उसका एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तब जाके वहां से रिटर्न्स आना शुरू होंगे, जो कि मेरे पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम और मेरी लिविंग संभाल सकता है। बट कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। मेरे को हो जाता है लालच पैसा और जल्दी कमाने की। आई मीन कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ ह्यूमन इमोशन। और मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो इस चीज से गुजरा है। मैं इंट्रोड्यूस हुआ इंट्राडे से। अब लोग दिन के 5,000 10,000 इवन 50,000 रुपए कमा रहे थे, वो भी मार्जिन के साथ। तो मेरे को लगा शायद से मेरे को मेरी जादू की छड़ी मिल चुकी है, जहां पर मैं बहुत सारा और डेली बेसिस पे बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मैं इंट्राडे के अंदर जंप हुआ अपने कैपिटल के साथ। शायद से मेरे पास 20,000 रुपीज थे। डेली के 3,000 रुपए रिस्क लेके मैं ट्रेड करता था। 2 दिन प्रॉफिट होता था, तीसरे दिन लॉस होता था, वो पूरा प्रॉफिट मेरा खत्म हो जाता था। मैं ज्यादा मेंटल प्रेशर के अंदर झेल रहा था ना, कि एक टाइम आया जहां पर मैं इंट्राडे से बहुत ज्यादा थक चुका था। मुझे लगा कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं स्ट्रेटेजी देखता था यूट्यूब पे जाके, और वो स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे देखने में ऐसा लगता था ना कि अरे ये तो बहुत ईजी है, इसको तो मैं कल ही ट्रेड में यूज करूंगा। और जैसे ही मैं वो ट्रेड करता था उसी स्ट्रेटेजी के साथ, फिर से मेरा लॉस हो जाता था। बहुत ज्यादा थक चुका था इस सब चीजों से। सारी स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने कैंडल स्टिक पढ़े, मैंने पैटर्न ट्रेडिंग की, मैंने ट्रैप ट्रेडिंग की, मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने हर तरह के इंडिकेटर यूज किए, मैंने प्राइस एक्शन यूज किया। मेरे को रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी, इट्स अबाउट योर माइंडसेट, योर साइकोलॉजी, कि क्या तुम ट्रेड के वक्त अपने इमोशन को कंट्रोल रख पाते हो कि नहीं रख पाते। क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही भी हुई ना, हर ट्रेड अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो तुम्हारे इमोशन ना उसे जल्दी बेच देंगे, कहीं अरे भाई प्रॉफिट है, कहीं जल्दी खत्म ना हो जाइए, कहीं लॉस में ना चला जाऊं। और जैसे ही तुम लॉस में जाओगे ना तो तुम बैठे रहोगे, तुम सोचोगे अरे ये तो अभी जाएगा अभी प्रॉफिट में, थोड़ा वेट करके रखता हूँ, और वो और ज्यादा लॉस में चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशन। मेरे को पता था एज अ ह्यूमन मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रह सकता, इसीलिए मैं वापस से इंट्राडे से मैं वापस जंप हो गया स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और स्विंग ट्रेडिंग ही मेरा वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मैं लास्ट 5 ईयर से प्रॉफिटेबल हूं।
क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मैं अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकता था 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जब तक मेरा प्रॉफिट फैच नहीं हो जाता था। इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में तुम्हें डेली बेसिस पे तुम्हें ट्रेड को कैंसिल करना होता है, चाहे तुम प्रॉफिट में हो चाहे तुम लॉस के अंदर हो। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में मैं मानता हूँ, मैं टेक्निकल के साथ साथ तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम कैसे स्टॉक में घुस रहे हो, उसका फंडामेंटल क्या है। ऐसा तो नहीं कि कल वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। इसलिए यस, फंडामेंटल एनालिसिस आना भी जरूरी है। अभी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कहां से सीख सकते हो? ऑफ कोर्स तुम यूट्यूब पे इसको फ्री में सीख सकते हो, बस तुम्हें याद रखना है किसी स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागना, क्योंकि तुम्हें खुद की स्ट्रैटेजी खुद निकालनी पड़ेगी। तुम्हें खुद चार्ट्स को देखना पड़ेगा। मैं रात को बैठ के 200 चार्ट्स देखता था और एक पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करता था कि किस तरीके से चार्ट्स एक्चुअली वर्क करते हैं, किस तरीके से आखिरकार चार्ट्स के अंदर कंसोलिडेशन आता है, किस तरीके से रैली आती है, किस तरीके से डाउनफॉल आता है चार्ट्स के अंदर। मेरे लिए स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल होना इतना ईजी नहीं था ब्रो। मैं सही बताऊं तो मैंने एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में 30,000 रुपीज गवाए थे, तब जाके मैंने सीखा। भगवान का शुक्र है किसी को 30,000 रुपीज ही थे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग लाखों लाखों रुपए गवाते हैं। मैं से 30,000 रुपीज गवा के इसलिए सीख गया कि उस वक्त मैं एक स्टूडेंट था और मैं खुद अपने पैसे कमा रहा था। तुम सोचे देखो, वो स्टूडेंट, वो लोग जो अपने घर वालों से पैसे लेके ट्रेडिंग करते हैं और उनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और वो सारे पैसे गवा देते हैं, उन पे क्या गुजरती होगी। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस बता के मुझे तुम्हें 2 टिप्स देने हो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से, तो क्या होगी? सबसे पहली चीज, इंट्राडे से फ्यूचर एंड ऑप्शंस जितना दूर रह सकते हो रहो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हो? इसलिए कि तुम आराम से मेंटल प्रेशर फ्री होके तुम पैसे कमा सको, तुम्हें जो करना है वो कर सको, राइट? ऑप्शन एंड इंट्राडे वो चीज है जहां पर तुम्हें ट्रेड के सामने बैठना पड़ता है। जब तुम ट्रेड लोगे तब पैसा कमाओगे, जिस दिन ट्रेड नहीं लोगे उस दिन पैसा नहीं कमाओगे, और लॉस होगा वो अलग। एंड इंट्राडे में तुम्हें पता है मेंटल हेल्थ कितनी खराब होती है, क्योंकि उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर स्टॉक मार्केट में तुम घुसे ही क्यों? जब बस मेंटल हेल्थ खराब करना है और तुम्हें डेली ट्रेड के सामने जब बैठना ही है, तो इससे अच्छा तुम्हारा 9 to 5 है। इसीलिए मैं जंप हुआ स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, जहां पर मुझे सिर्फ एक बार ट्रेड लेना होता था और 10 से 15 दिन के लिए मैं फ्री हो जाता था और इंट्राडे से बेटर रिटर्न्स मेरे को मिलते थे। दूसरा टिप्स मैं ये देना चाहूंगा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई तू स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल है तो तू इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहा है, तू सिर्फ ट्रैवलिंग क्यों कर रहा है? अगर YouTube पे कोई बंदा स्टॉक मार्केट चैनल पे लैम्बोर्गिनी, हैविस्ट लाइफस्टाइल, फरारी अगर ये सब दिखा रहा है ना, तो ब्रो तुम समझ जाओ कि वो ट्रेडर नहीं है, वो एक ट्रेनर है और तुम्हें अपना कोर्स बेचने के लिए आया है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि तुम लाइफ में जो करना चाहते हो तुम वो कर पा रहे हो। और मैं चाहता था कि मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग करूं, इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूं, और वो आज मैं कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने मेरे को फाइनेंशियली फ्री कर दिया है और अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि आज के लोग पैसे तो मिल रहे हैं बट उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपने टाइम को वो दे रहे हैं पैसा बनाने के लिए, जॉब करके एंड बाकी चीजें करके। तो मैं अपने लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने कॉलेज टाइम पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे पता है तुम कहोगे कि भाई तू स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो लाने वाला था, बात को समझने की कोशिश करो। 8 साल का एक्सपीरियंस मैं सिर्फ एक वीडियो में नहीं ला सकता हूँ, मैं इसके पीछे वर्क कर रहा हूँ और पूरी एक सीरीज निकालूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम इजीली लर्न कर सको कि किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए, किस तरह से एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को अपने लिविंग का जरिया बनाया जाए। तो मैं हूं अनुज और मैं मिलता हूं तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।